दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में एक और चुनावी अखाड़ा तैयार है। हरियाणा के अंदर एक और चुनावी अखाड़ा अब सज चुका है और वो चुनावी अखाड़ा है लोकल बॉडीज इलेक्शन का, शहरी निकाय संस्थाओं का। यानी कि पूरे हरियाणा के जो 22 जिले हैं, हर जिले के अंदर अब एक बार फिर चुनाव है। कहीं नगर निगम का चुनाव है, कहीं नगर परिषद का चुनाव है, कहीं नगर पालिका का चुनाव है, कहीं मेयर का उपचुनाव है, तो कहीं नगर परिषद के चेयरमैन का उपचुनाव है। यानी कि हरियाणा के अंदर एक मिनी इलेक्शन की बिसात बिछी है। चुनाव पर सबकी नज़र है। हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीति के अंदर रुचि रखता है ज़्यादा या कम, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं ये स्थानीय इलेक्शन माने जाते हैं। स्थानीय समस्याएं होती हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं, वार्ड का पार्षद, वार्ड का या फिर शहर का मेयर, इन सबको लेकर के जो स्थिति रहा करती है। हालांकि पहले जो कंडीशन रहा करती थी कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के लिए सिर्फ पार्षद चुने जाते थे और पार्षद चयन करते थे अपने मेयर का, अपने चेयरमैन का। मनोहर पार्ट 1 की सरकार के अंदर ये बदलाव हुआ और उसके बाद में शुरू हुआ कि जो मेयर का चुनाव, नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव, नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव जनता सीधे करती है। इस लिहाज से देखें तो फिर मेयर और चेयरमैन का चुनाव ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि रुचि रहा करती है हर व्यक्ति की, क्योंकि जो छोटा चुनाव होता है, छोटी सरकार का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, इस पर लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ, लोगों के मुद्दे से जुड़ा हुआ नेता ज़्यादा प्रभावी हुआ करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग आधे से ज़्यादा नगर पालिकाओं में जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है वो सिंबल पर है। नगर परिषद लगभग सभी जो चुनाव हैं वो सिंबल पर है। नगर निगम के चुनाव मेयर के सभी जगह सिंबल पर हैं। नगर निगम के अंदर पार्षद के चुनाव भी भाजपा अपने सिंबल पर है। अंबाला सरीखी कुछ नगर परिषदों के अंदर भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और इनके सामने ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं कि जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय मैदान में होंगे। मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बात करने चला हूं इस वीडियो में हथीन नगर पालिका को लेकर। पलवल जिले की हथीन नगर पालिका हरियाणा की जो नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर आप समझें तो सबसे छोटी नगर पालिका है। छोटी मैंने इसलिए कहा कि लगभग 13,000 के आसपास वोट हैं हथीन नगर पालिका के अंदर। 13 पार्षद चुने जाते हैं। हथीन नगर पालिका को आप कहें तो हथीन एक कस्बा है और उस कस्बे के अंदर जो नगर पालिका बनी हुई है वो पिछले, हालांकि नगर पालिका तो वहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद अब जो पिछला समय चला है, यानी कि पिछले 5 साल से, क्योंकि हथीन मानचित्र पर तेजी से उभरा। हथीन के अंदर अब आर जोन भी हैं, हुडा के सेक्टर भी बन रहे हैं। इस लिहाज से वहाँ पर क्योंकि आगे आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट तेज होगी, तो फिर वहाँ के, भले ही नगर पालिका छोटी है लेकिन फिर भी वहाँ के चुनाव पर नज़र सबकी रहेगी। मैं आपको बता रहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, अपने चुनाव निशान पर। अगर मैं आपसे हथीन की बात करूं तो हथीन में इस समय जो प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं वो 5 नाम चल रहे हैं। कुछ के नॉमिनेशन हो गए और कुछ अपने भी नामांकन करेंगे। और जिन नाम चल रहे हैं, यानी कि नगर पालिका के चेयरमैन के लिए जो नाम चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहने वाले, मांगने वाले सबसे ज़्यादा लोग थे और एक को टिकट मिलना है और बाकी कई ऐसे चेहरे हैं जो इंडिपेंडेंट मैदान में आने की तैयारी में हैं। हथीन की नगर पालिका का चेयरमैन पद महिला के लिए रिजर्व है, महिला आरक्षित है ये सीट। और जो यहाँ पर अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल चुका है रेनू को। रेनू यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं सुमित राजपूत। सुमित राजपूत की धर्मपत्नी है रेनू। अगर बात करें तो सुमित राजपूत लगातार 5 साल चेयरमैन रहे और उनके चेयरमैन रहने के दौरान में, क्योंकि जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो कुछ नाराजगियां भी होती हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं तो कुछ नाराज भी होते हैं। उनकी टिकट को लेकर भी ये बातें चली थी, लेकिन अंतोगत्वा टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी की जिला इकाई कहूँ या पार्टी का नेतृत्व, उन्होंने रेनू को ही अपना कैंडिडेट बनाया। और जो बाकी नाम जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट इच्छा रखते थे उनमें आभा का नाम था। आभा रोबिन की धर्मपत्नी है, रोबिन यहाँ पर पार्षद रहे हैं।
एक उनमें नाम सविता का था। सविता नरेंद्र शर्मा, यहाँ पर अच्छे प्रभावी नेता हैं, नरेंद्र शर्मा बाबूजी के नाम से मशहूर है, अधिवक्ता हैं। उनकी पुत्रवधू है सविता, वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाह रही थी और टिकट रेनू को मिला। इनके अलावा जो और नाम जो हैं वो नकुल की धर्मपत्नी मीना का नाम है। मीनू मंगल सिंह, ठाकुर मंगल सिंह रहे हैं, वो भी चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के, उस परिवार से है। आपको सभी कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा विस्तार से। और एक पांचवा नाम है, वो है अर्चना सुधीर आर्य के परिवार से हैं। और सुधीर आर्य का परिवार कहीं रिश्ते में दूर से सुमित जो चेयरमैन थे, जो जिनको भाजपा की टिकट मिली है, जिनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार से आते हैं। अब जिन 5 चेहरों की आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर इनका प्रोफाइल देखें, इनका बैकग्राउंड देखें, इनका राजनीतिक जो रहा है हथीन के अंदर, उस पर बात करें, तो फिर भले ही ये छोटी नगर पालिका तो है, भले ही मात्र 13,000 वोट तो हैं, लेकिन जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा। सबसे पहले बात करें जिनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, रेनू वाला। रेनू मैंने आपको बताया कि सुमित की धर्मपत्नी है। सुमित राजपूत चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के। जो पिछला बोर्ड था नगर पालिका का, उसमें सुमित के परिवार से ही 3 लोग पार्षद बने थे। सुमित खुद पार्षद थे, सुमित की माताजी पार्षद थी और सुमित की धर्मपत्नी ये पार्षद थी। ये 3 लोग पार्षद थे 3 वार्डों से। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 13 वार्ड की नगर पालिका और उनमें से 3 पार्षद एक ही परिवार के। सुमित का जो परिवार है ये राजनीति के अंदर पहले भी इनका ठीक ठाक दबदबा रहा है, ठीक ठाक असर रहा है। सुमित के परिवार से रहे हैं ओम प्रकाश जी, वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं पहले भी। सुमित के पिता हालांकि वेद प्रकाश तो राजनीति में सक्रिय तो रहे, लेकिन नगर पालिका का चेयरमैन या ऐसा कोई पद उनके साथ नहीं जुड़ा था। सुमित राजपूत के साथ एक बात तो रहेगी कि उन पर पूरा भरपूर आशीर्वाद है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। यानी कि जो चुनाव लड़ा जाएगा ये कृष्णपाल गुर्जर की अगुवाई में, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों की देखरेख में लड़ा जाएगा। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है सुमित के लिए। और अगर नेगेटिव पॉइंट जाएगा तो फिर सुमित के पास केवल एक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो 5 साल चेयरमैन रहे। और मैंने आपसे बताया कि जब लगातार कोई व्यक्ति 5 साल सत्ता में रहता है तो फिर उससे कुछ नाराजगियां, रुसवाइयां, दुश्वारियां, ये सब कुछ भी चला करती हैं। जो अगले मैंने आपसे नाम कहे थे, उनके अंदर जो मुकाबले में कैंडिडेट रहेंगे वो रविन यहाँ के पार्षद रहे हैं नगर पालिका के। रविन के पिता ठाकुर योगेंद्र सिंह नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा एक बार। रविन की पत्नी है आभा, जो नगर पालिका चुनाव मैदान में है। रविन हर्ष कुमार के भी समर्थक माने जाते हैं, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के। इस चुनाव के लिए, जो टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में रविन की पत्नी आभा भी थी, यानी कि रविन भी थे। मंडी के अंदर उनका व्यवसाय भी है, अनाज मंडी के अंदर। अनाज मंडी के चेयरमैन भी रहे हैं मंडी एसोसिएशन के। और मैंने आपको बताया कि उनका जो पॉलिटिकल जो प्रोफाइल है, उनके पिता योगेंद्र ठाकुर चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के। आरटीआई लगाने में नगर पालिका के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर रविन का बहुत ज़्यादा रहा करता था। और अब भारतीय जनता पार्टी का ही राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि एक गुट ऐसा है जो टिकट के लिए रविन की पैरवी कर रहा था। अब वो चुनाव के अंदर भी कहीं इंटरनल और कहीं एक्सटर्नल, यानी कि कहीं छुपकर और कहीं खुलकर उनके समर्थन में दिखाई दे सकता है। तीसरा मैंने आपको नाम बताया सविता शर्मा। सविता शर्मा नरेंद्र बाबूजी, नरेंद्र शर्मा जो एडवोकेट है, उनकी पुत्रवधू हैं। नरेंद्र शर्मा पार्षद रहे हैं, उनका भी अच्छा रसूख है, ठीक ठाक असर है। नरेंद्र शर्मा की पुत्रवधू भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की लाइन में थी। हालांकि टिकट उनको नहीं मिला और अब पूरी संभावना है कि वो चुनाव मैदान में होंगी। जल्दी अपना नॉमिनेशन हो जाएगा। 2 दिन बचे हैं नामांकन के लिए। और अगर कहें तो एक ही दिन बचा है, 17 तारीख का। आज शनिवार है, 15 तारीख, 16 की छुट्टी होगी, 17 को नामांकन होंगे। इस स्थिति में सविता शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी का एक गुट इंटरनल सपोर्ट कर सकता है। आगे जब मैं आपको नाम बता रहा था, चौथा नाम मैंने आपको बताया था मीनू का। मीनू नकुल की धर्मपत्नी है और नकुल मंगल सिंह नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। वो भी राजपूत नेता हैं, दबंग नेता रहे हैं। उनके भतीजे हैं नकुल, और नकुल की पत्नी है मीनू। मीनू को, यानी कि नकुल को, जो समर्थन मिला हुआ है वो हथीन के कांग्रेस के विधायक इजराइल मोहम्मद का है। मोहम्मद इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं उनको।
हालांकि ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा, कांग्रेस सिंबल पर लड़ नहीं रही, तो इसलिए आप नकुल की धर्मपत्नी मीनू को आप मान करके चलें कि वो बतौर कांग्रेस कैंडिडेट हैं। इसके अंदर जो पांचवा नाम मैंने आपसे कहा था, वो पांचवा नाम है अर्चना सुधीर आर्या। अर्चना के लिए बताया जा रहा है कि उनका भी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो वो है यही है कि सुमित और सुधीर की कोई आपस के नज़दीक के रिश्ते भी हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं। सुमित भी चेयरमैन रहे हैं और सुमित के दादा भी चेयरमैन रहे हैं। सुमित का परिवार भी राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं हथीन की, उनके अंदर पूरा एक्टिव रहा है। तो उस लिहाज से क्योंकि अर्चना सुधीर आर्या हैं, अर्चना सुधीर की धर्मपत्नी हैं और एक ही परिवार से हैं। अब अगर देखें तो हथीन विधानसभा के लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा ये तो कैंडिडेट्स का हुआ, और मैंने बताया कि कौन किसको सपोर्ट कर सकता है, यानी कि सुमित के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का और उसके साथ में उनके समर्थक शुभचिंतक सभी होंगे। तो दूसरी तरफ हथीन की जो लोकल पॉलिटिक्स होगी, लोकल पॉलिटिक्स में आप माने कि प्रवीण डागर यहाँ पर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, 2019 से 24 विधायक रहे, अब की बार उनको टिकट मिला नहीं और टिकट ना मिलने पर भी वो पार्टी में ही है। प्रवीण डागर, उनका अच्छा प्रभाव है। हथीन नगर पालिका के अंदर क्या प्रवीण डागर का समर्थन सुमित के साथ होगा? अगर अगली बात करें तो फिर मनोज रावत का नाम होगा। मनोज रावत को टिकट मिला था, क्योंकि हालांकि अगर मैं कहूं कि उनकी जो जिला परिषद का चेयरमैन पद से हटने के बाद, उनकी धर्मपत्नी के हटने के बाद उनका पॉलिटिकल ग्राफ तो बहुत नीचे गया, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट वो थे हथीन विधानसभा के। अगर आगे बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया, वो भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। गौरव गौतम का अपना जो गांव है, पर्सनल गांव जो चिरावटा गांव है, वो हथीन विधानसभा क्षेत्र में ही रहा है और कैंडिडेट्स के लिए भी गौरव गौतम की पूरी पैरवी थी। कैंडिडेट्स इनके यहाँ भी आ रहे थे। सुमित राजपूत भी बधाई देकर के जरूर गए होंगे, और बाकी जो कैंडिडेट थे, चाहे वो रविंद्र की आभा थी, चाहे नरेंद्र शर्मा जी की पुत्रवधू सविता थी, वो भी ट्राई में थे। अगर आगे देखें तो फिर कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इजराइल हैं। यहाँ पर जेजेपी की टिकट पर रविंदर सहरावत लड़े थे। आजकल रविंदर सहरावत चरण सिंह तेवतिया के साथ, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ गलबैया में है। हथीन विधानसभा में कुछ असर तो, क्योंकि जो कैंडिडेट हुआ करता है उनके अपने पर्सनल वोट जुड़ जाते हैं। अगर आगे देखें तो फिर यहाँ पर धर्मेंद्र तेवतिया भी इलेक्शन लड़े थे हथीन विधानसभा से ही, उनका समर्थन किसको रहेगा? यानी कि लोकल पॉलिटिक्स प्लस जो अपना वर्चस्व, ये दोनों चीज़ें यहाँ जुड़ करके मायने रखेंगी। मैंने बताया कि हथीन नगर पालिका भले ही छोटी तो है, लेकिन चुनाव यहाँ का बहुत रोचक होगा। नामांकन का काम 17 को पूरा हो जाएगा और फिर शुरू होगी वो चुनावी बिसात पर धुरंधरों की लड़ाई। क्या होगा हथीन के अंदर, कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा? क्या सुमित राजपूत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और या फिर उनके लिए सामने बाधा होंगी? मुकाबला आमने सामने का होगा और या फिर तिकोनीय, चौकोनीय, पंचकोनीय कुछ ऐसा हो सकता है। जो हमारे ब्रज क्षेत्र के खासकर दर्शक हैं, पलवल जिले के हथीन क्षेत्र के दर्शक हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होगा पालिका के चुनाव में। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।